अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 691वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आज के सबक में मैं आप तमाम लोगों को मेरा कल का एक एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान लड़कों को, नौजवान लड़कियों को जो प्यार में, इश्क में अंधे होकर लव मैरिज, पसंद की शादी और उसके बाद बर्बादी ही बर्बादी, उसका एक तजुर्बा सुनाना चाहता हूँ। हालांकि शनिचर का दिन, इतवार का दिन, ये मेरे लिए छुट्टी के दिन होते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि मुझे हफ्ते भर में अपने ऑफिस के अंदर काम में जितनी थकावट और जितनी मसरूफ़ियत नहीं रहती होंगी, उससे ज़्यादा ये शनिचर इतवार के दिन हो जाती है। हफ्ते भर से लोगों के अपॉइंटमेंट्स, लोगों के तकाज़े, लोगों की मुलाकातें, किसी के कुछ मसाइल, फैमिली मैटर्स, और फिर उसके अलावा मेरी अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, बहुत सारे काम होते हैं। अब हालांकि कल का भी जो शनिचर था, मैं शब बारात के बाद से ये प्रोग्राम बना रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं अपने गांव जाऊँगा, अगले हफ्ते मैं अपने गांव जाऊँगा, अगले हफ्ते मैं अपने गांव जाऊँगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने अइज़ा अक़रबा से मुलाकात करूँगा। फिर सोचा चलो रमज़ान का महीना गुज़रने दो, ईद के फ़ौरन बाद कम से कम ईद मिलना भी हो जाएगी। वो ईद भी चली गई, ईद जाके अभी मुझे लगता शव्वाल का महीना भी ख़त्म हो गया। लेकिन हर आने वाले इतवार और शनिचर को ऐसे ऐसे मसाइल होते हैं, वो सफ़र करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अब इस हफ्ते भी मेरे एक साथी है, वो बेचारे कई दिनों से उनका फ़ोन पर फ़ोन था कि मौलाना एक हफ़्ते थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनके रिश्तेदारी में एक लड़की का निकाह हुआ, मियाँ बीवी दोनों में ज़रा भी बन नहीं रही है, रोज़ाना आपस में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। थोड़ा सा आप दोनों की बात सुनकर उन लोगों को समझाने का काम करें, ताकि उनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो दोबारा पटरी पे आ सके। चलो, मैंने कहा ठीक है। हालांकि कल के शनिचर को मेरा पूरे दिन का मस्जिद के अंदर एक जमात है, उनके साथ में गुजारने का इरादा था। मैंने साथियों से कहा भी था कि इंशाअल्लाह ये शनिचर का पूरा दिन मैं जमात के साथ में रहूँगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, या ऐसे तकाज़े, फ़जर के फ़ौरन बाद मुझे उस मसले के सिलसिले में जाना पड़ा। ज़ोहर तक मेरी वापसी हुई और फिर ज़ोहर के बाद से साउथ कोरिया की मेरी मीटिंग थी। वो साउथ कोरिया वाले भी वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं बैठे हुए, हर एक के सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और वो सवाल और उसके जवाब के चक्कर में असर की नमाज मुझे इधर ही हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज मैं ख़ास तौर पे वो कल की कारगुजारी आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ जो इश्क़ और मोहब्बत और प्यार के चक्कर में लड़ाई झगड़े, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, बगावत, इसलिए कि दोनों अंधे हो गए होते हैं एक दूसरे के इश्क़ और मोहब्बत में, उनको दूसरा कोई नज़र नहीं आता, वो कारगुजारी सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। मैं पहुँचा वहाँ पर, जिनके घर का ये मसला था, हमारे वो साथी भी पहुँचे हुए थे। बैठे हम लोग, वो बच्ची जिसके शोहर से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो दीवार के पीछे पर्दे में खड़ी हुई थी। मैंने कहा हमारे साथी से, भाई पूछो बच्ची से क्या मसला है, शोहर क्यों सता रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। अब वो बच्ची कहने लगी, बोले देखो असल मसला ये है, शादी होके तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 2 बेटियां भी पैदा हो चुकी है। मसला सिर्फ ये है कि शोहर काहिल है, सुस्त है, काम धंधा कुछ करता नहीं, 24 घंटे घर के अंदर पड़ा हुआ रहता है। और ये बेचारी
एक कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जाती है, इसकी जो तनख्वाह मिलती है, फिर वो इससे लड़ाई झगड़े करके कि मेरे जेब खर्च के लिए तुझे 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, क्योंकि जनाब को शौक़ भी है, एक तो काम नहीं, धंधा नहीं, जॉब नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी रोज़ सुबह में कपड़ों की कड़क इस्त्री करके दोस्तों के साथ बाहर घूमने का शौक़, मजलिसों में बैठने का शौक़, गुटखे का शौक़, पान का शौक़ और पूरे महल्ले को चाय पिलाने का भी शौक़। क्यों? इसलिए कि वो नवाबियत निकली नहीं अभी तक। और कमाई किसकी? वो बीवी की कमाई। अब बीवी उसको समझा रही है, देखो अपनी दो दो बेटियां हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के वास्ते कुछ ना कुछ हम रखें, कुछ ना कुछ अभी से सेव करें, कुछ ना कुछ अभी से अकाउंट में जमा करें, तो आगे चल के इन बच्चों की तालीम के लिए, उनकी शादियों के लिए काम आएगा। जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी कि तुम ये सब काम करते। बोले जैसे ही मैंने ये जिम्मेदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल की, वो बेचारा मेरे ऊपर हाथ छोड़ देता। और ऐसा कई दिनों से चल रहा है। ज़बरदस्ती एक तो मेहनत भी मैं करूं, कमाई भी मैं करूं, और मेरे पैसों पे वो अय्याशी कर रहा है। ना उसको बच्चों की फ़िक्र है, ना घर के ख़र्चे की फ़िक्र है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये तुम दोनों के बीच में जो शादी हुई है, तो किसने ये रिश्ता लेकर आया था? कौन है? मैंने कहा वो रिश्ता जोड़ने वाला। उसने पहले से बताया नहीं था तुम लोगों को? लड़का क्या काम करता है, क्या धंधा करता है, उसका बिज़नेस क्या है? उसके बाद वो लड़की खामोश हो गई। तो वो जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा असल में मौलाना इनका लव मैरिज हुआ है। बोले दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने फिर उधर से पूछा, पर्दे के उधर से जो मस्तूरात थी, मैंने कहा भाई ये तुमने अपने पसंद से शादी की? बोले हाँ मौलाना, हमने पसंद से शादी की थी। अच्छा, मैंने कहा लड़के में तुमको ऐसा क्या नज़र आया था? मतलब पसंद से की थी तो क्या देखकर क्या की थी? ऐसी कौन सी क्वालिटी थी उसके अंदर, ऐसी कौन सी काबिलियत थी? बोले वो लड़का हमारे पूरे क्या पूरे जो फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा फैशनेबल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा मॉडर्न नज़र आता था। मैंने कहा मतलब खूबसूरती का मतलब क्या है, यानी मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, कैसा नज़र आता था? बोले उसका हेयर स्टाइल। मैंने कहा कौन सा हेयर स्टाइल? वो आंद्रे रसल के जैसा, दोनों साइड में रगड़ के टकला मारने का, और बीच में जो है बालों का पूरा पट्टा छोड़ने का, ये हेयर स्टाइल पसंद आता था। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये जितनी लड़कियां हेयर स्टाइल, कपड़े, शूज़, बेल्ट और मोबाइल देखकर अंधी हो जाती है, ये पागल पोट्टियों को इतनी अक्ल नहीं रहती कि ये पोट्टे दूसरों का मांग मांग के लेकर आके ज़बरदस्ती की अपनी शाइनिंग दिखाने का। और वो हेयर स्टाइल, कौन सा हेयर स्टाइल है वो? असल में हमारे यहाँ पे सब येड़ों का, बेवकूफ़ों का, और एक लफ्ज़ है वो नहीं बोलूँगा, उनका पूरा बाज़ार भरा हुआ है। सब एक से एक महा भरे हुए हैं यहाँ पे। ये स्टाइल मारने वाले इन बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है कि ये जो दोनों साइड का टकला और बीच में जो बाल रखे जाते हैं, एक्चुअली वो जो लोग रखते हैं, अफ्रीकन लोग, काले लोग, ये उनके कबीले की पहचान है। अफ्रीका के अंदर अलग अलग टाइप के ट्राइब्स है, अलग अलग टाइप के कबीले हैं, ये उनके कबीले का सिंबल है, ये निशानी है। अब वो बेचारे मजबूरी में रखते हैं, हमारे यहाँ पे फैशन के तौर पे उसको रखा जा रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं हज के लिए गया था, तो मैंने देखा एक मेरे साथी थे नाइजीरिया के, उनसे मुलाकात हुई, हम लोग रोज़ाना मिलते थे, बातचीत भी होती थी। तो मैंने उनके चेहरे पर एक साइड में 4 लकीरें और दूसरे साइड में 3 लकीरें देखा, इस तरीके की 7 लकीरें थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये जितने भी लोग नाइजीरिया से आते हैं, मैं हर एक के चेहरे पे देखता हूँ
दोनों साइड में 4-4, कभी एक साइड में 4, एक साइड में 5, कभी एक साइड में 3, एक साइड में 2। ये क्या है? मैंने कहा इसका मसला क्या है? उसने कहा ये, बोले ब्रदर दिस इज़ वेरी लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, खाली इतना याद रखो कि ये हर हर कबीले का सिंबल है, ये पहचान है कि तुम हज़ारों में लाखों में भी होंगे तो हमारे यहाँ पे जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहला काम यही करते हैं, उसके चेहरे के ऊपर कबीले का निशान बना देते हैं, कबीले का सिंबल बना देते हैं। अब ये जितने भी फैशन है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, चाहे वो हेयर स्टाइल का हो, कपड़ों का हो, किसी भी टाइप का हो, ये वहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल लिबास है। ये यूरोपियन लोग जो कोट पहनते हैं वो सर्दी की वजह से, उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वो टाई बांधते हैं ताकि अंदर हवा ना घुसे। वो लंबे चौड़े जिस तरीके के जो कपड़े होते हैं उनके, वो सारे क्या सारे उनकी मजबूरियां होती है उनके इलाके के आबो हवा के एतबार से, मगर हमारे यहाँ पे आके वो फैशन बन जाता है। तो वो लड़की जो थी उसने कहा कि मैंने उसका स्टाइल देखकर, उसका मोबाइल देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसका शूज़ देखकर, उसकी ये सारी चीज़ें देखकर दोनों में मोहब्बत हो गई। ओ हो, क्या ज़माना है हमारा। देखो यहाँ तक नौबत पहुँच गई, दोनों शादी करने के लिए तैयार। लड़की के माँ बाप ने कहा, बोले बेटा ऐसा हम तुमको उठा के किसी भी रास्ता चलने वाले के हाथ में नहीं दे सकते। हमने तुमको पैदा होने के बाद अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, उनको कुचल कर जो तुम्हारी परवरिश की, तुमको एजुकेशन दिया, हर चीज़ हमने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनाए, तुमको अच्छे कपड़े पहनाए, ये सब तुमको इसलिए किया। और तुमको इतना बड़ा हमने जो किया वो इसलिए नहीं किया कि तुम रास्ता चलते किसी फ़कीर के हाथ में हाथ देकर उसके साथ में शादी कर लो या उसके साथ में ज़िंदगी बसर करो, इसके लिए हमने ये सब नहीं किया। शादी के लिए इतना उतावलापन, इतनी बेचैनी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम एक अच्छा दीनदार और जिसका ख़ानदान भी अच्छा हो, माशाअल्लाह जो सेटल हो, कारोबार करने वाला हो और बाअखलाक हो, हम ये तमाम चीज़ों की तहकीकात करके ऐसा कोई लड़का उसके साथ में तुम्हारा निकाह कराएंगे। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंधापन, ये मोहब्बत का, ये इश्क का अंधा, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो अंधेपन के चक्कर में उस लड़की ने उस लड़के के साथ में उसका कारोबार नहीं देखा, वो क्या करता है, उसकी नौकरी नहीं पता है वो क्या करता है, कहाँ पे काम करता है, कुछ नहीं मालूम है। और चलते फिरते जो है एक आवारा, एक टपोरी, एक पंटर के साथ में शादी कर ली। अब नौबत यहाँ तक पहुँची है, जनाब कुछ काम धंधा करते नहीं, दिन भर घर के ऊपर बैठा हुआ रहता है। अब ये खुद जाकर काम करती है, कमा के लेकर आती है। अब उसके ऊपर भी हज़रत की अय्याशी, उसको ख़र्चे पानी के लिए पैसे चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों, ये कारगुजारी जब मैंने सुना तो मुझे अफसोस हुआ हमारे आज के ज़माने के उन लड़कियों पर जो इस तरीक़े से लड़कों की अदाओं पर, उनके हेयर स्टाइल पर, उनके कपड़ों पर आशिक होकर उनके साथ में शादियां तो कर लेती है और बाद में वही लड़के इनको कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना देते हैं। आज वो लड़की का यही हाल है। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार सब ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा लिए, कहा कि तूने जब तेरे हाथ से ऐसे लड़के को पसंद किया था वो तू तेरी देख अब ज़िंदगी, हम लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी कब बनती थी? जब हम कोई लड़का ढूंढते और उसके साथ में तेरी शादी करके देते, और वो अगर तेरे ऊपर कोई जुल्म करता या तुझे सताता या परेशान करता था तो फिर उसके बाद हम लोग ज़िम्मेदार थे। फिर हम देखते थे उसके घर पे जाकर और उसके ख़ानदान वालों से मिलकर, फिर वो हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी। मगर अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, सब ने हाथ ऊपर उठा लिए। इसीलिए वो जो रिश्तेदार थे, जो मेरे साथी हैं, वो मुझे वहाँ पर लेकर गए, क्योंकि उसके माँ बाप साथ में आने को तैयार नहीं, उसके कोई भाई साथ में आने को तैयार नहीं। मैंने मेरे मोहतरम बुजुर्गों
ये कारगुजारी जब देखा तो मैंने ख़ास तौर पे आज के सबक में उसे बयान करना ज़रूरी समझा, ताकि हमारे ज़माने के वो ख़ास तौर पे ये उन लड़कियों के लिए है जो इश्क़ और मोहब्बत के चक्कर में अंधी होकर इस तरह के टपोरी और पंटरों के साथ में निकाह कर लेती है और बाद में बेचारियों को पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ खून के आंसू रोना पड़ता है, सिर्फ़ खून के आंसू, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई होंगी किसी के, तो मैं समझता हूँ मेरा ये आज का सबक कामयाब हो गया। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़माने के लड़कियों को इसकी समझ अता फ़रमाए। ये तो अच्छा है कि वो खाली काम धंधा नहीं करता, वरना मेरे पास ऐसे भी कारगुजारियाँ हैं कि जिन्होंने लड़कियों को ले जाके बेच दिए। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।